हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो होप करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। तो जी आज दिन है, सैटरडे मॉर्निंग है और आज है तीज। तो जी सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज शनिवार था और डुग्गू को स्कूल जाना था। कार्तिक ने करी है छुट्टी। तो बच्चों को स्कूल, डुग्गू को स्कूल वगैरह भेजने के बाद अब मैं करवा रही हूँ कान्हा जी का स्नान। और आज कान्हा जी को ड्रेस मैं पहनाऊँगी, नई ड्रेस लाई हूँ उनके लिए ग्रीन कलर की। और वैसे तो मम्मी ने पूजा कर दी थी सुबह, बट मेरे को था कि मैं चलो बाद में आराम से इनको तैयार करूँगी, मेकअप करूँगी इनका अच्छे से, क्योंकि तीज त्यौहार पे मैं थोड़ा सा सही सा अच्छा सा इनको रेडी कर देती हूँ। क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है हरियाली तीज का, तो इनको भी हरी ड्रेस पहनाना तो बनता ही है। तो कल ही मैं मार्केट से इनके लिए ड्रेस लेकर आई थी और ये 180 की ड्रेस पड़ी थी मेरे को भी। मैं पहनाऊँगी, आप लोग बताना कैसी लग रही है इन पर। और होता ही है ना कि जब हम खुद तैयार होते हैं किसी भी चीज़ पे, तो अब भगवान जी को तैयार करना तो हमारा बनता है एक अच्छे से। चाहे राखी हो, भैया दूज हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी त्यौहार हो, तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है मैं इनको रेडी करती हूँ। तो अभी इनको सुंदर सा पहले नहला धुला दिया है। वैसे तो नहलाना मम्मी ने कर दिया था, बट मैंने आज दोबारा से इनको नहलाया है। क्योंकि मम्मी की पूजा मम्मी की थी, अब मेरी मेरी है। जो कहते हैं ना कि अपने हाथ से जो करा जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं इनको बिल्कुल पोंछ के फिर इनको ड्रेस पहनाऊँगी। इसके बाद इनके जो कड़े हैं, जो इनकी माला है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पहनाती जाऊँगी। और हाँ, इनके कड़े वगैरह मैंने नहीं खरीदे थे, मुकुट नहीं तो खरीदा। चलिए अभी फटाफट क्योंकि से वो मेरे इनको पे रेडी पिछले कर साल देते के हैं। नए बिंदी रखे वगैरह हुए लगा हैं तो देते मैं हैं, उनको नए वाले काजल पहनाऊंगी लाइनर निकाल वगैरह के लगा के सबको। सुंदर सा और बनाती हूँ। और इनके आप जैसे बताना कोई मेरे भी को ये कैसे लग रहे थे तीज आप त्योहार लोगों होता को। है तो मैं उस पर नए ही कपड़े, नए ही सारी चीज़ें पहनाती हूँ, जो भी कुछ मेरे पास नया रखा हुआ होता है। तो क्या होता है, जैसे कोई भी ओकेशन वगैरह होता है, जैसे मैं नए इनको पहनाती हूँ ना, तो वो मैं जैसे नेक्स्ट डे अब उतारूँगी तो फिर उनको रैप करके ना अलग से रख देती हूँ। क्योंकि डेली में अगर हम पहनाएंगे वही चीज़ें तो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो।
जी यहाँ पे मेरी पूजा पाठ का काम जो है वो हो गया था। खाना को भी मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है और बहुत प्यारे लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे कि मेरे को ऐसे लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए इनको। तो बस कभी कभी रेडी करो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बस एक अलग ही लुक आता है इनको जब अच्छे से मैं तैयार कर देती हूँ। और मेरे दिल को भी ना एक बड़ी तसल्ली सी होती है, बड़ा सुकून सा मिलता है इनको सुंदर सा सजा के। तो अभी फ़िलहाल यहाँ मैंने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद अब मैं लूँगी पहले चाय और फिर इसके बाद मैं करूँगी घर का काम। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहे थे ये देखिए। हाँ जी, तो अब मैंने ना इनकी दो एक पिक भी क्लिक करी थी जो कि मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी। और अब मैं लगी हूँ चाय वाय पीने के बाद। सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ खाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में बनेगा आज हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी। और अच्छा होता है कि जैसे कोई भी तीज त्यौहार है तो उस दिन तो वैसे भी हमारे जैसे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि पकवान बनना चाहिए, कढ़ाई रखनी चाहिए। तो इसी वजह से पहले मेरा मन नहीं कर रहा था, बट फिर मेरे को लगा चलो साल भर का त्यौहार है, क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए। और आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी और मीठे में मैं बनाऊंगी फैनी या जवे, क्योंकि सावन में तो वैसे भी मीठे जवे ही बहुत ज़्यादा पूजते भी हैं और बनते भी हैं, जवे तोड़ते हैं जैसे हाथ से। तो बस यही अभी इधर मैंने कुकर रखा है और टमाटर पीस के टमाटर प्यूरी बना ली है। सरसों के तेल से मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। और सुबह के टाइम देखो काम इतने सारे हैं, मैं बार बार इधर भी काम कर रही थी, उधर मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए थे, क्योंकि कपड़ों का काम मेरे को सबसे पहले रहता है कि मेरा निपट जाए। और आज तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, और बारिश में आप लोगों को पता ही है कपड़े कितना मुश्किल से सूखते हैं। तो अभी मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और अब जो है ना ये सारे मसाले मैं डालूँगी, जो भी ड्राई मसाले हैं। और ड्राई मसाले डालने से पहले मैंने आज मसालदानी भी धो दी थी, क्योंकि मसालदानी के अंदर भी ना देखो 5-6 दिन के अंदर कुछ ना कुछ जैसे भी मसाले हम यूज़ करते हैं वो फैल ही जाते हैं। तो वो सारे मसाले भी मैंने जो भी थे वो मैंने सब्जी में डाल दिए थे, क्योंकि मसालदानी के अंदर है तो कोई गंदगी वाली बात ही नहीं है। वो मसाले भी यूज़ कर लिए और फिर मैंने मसालदानी धो के दोबारा से सारी जो मसालदानी की कटोरियाँ थी, छोटी छोटी सी डिब्बियाँ, उनको मैंने फिल करके मसालदानी अच्छे से रेडी कर दिया। तो इधर मेरी टमाटर आलू की सब्ज़ी जो है, मैंने मसाला वगैरह भून के आलू डाल दिए हैं, पानी ऐड कर लिया है। अब 3 से 4 सीटी में ये सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए इधर सब्जी बनेगी, अभी मैं बना लेती हूँ। या आलू को करूँगी मैं घिया कस, क्योंकि आलू की कचौड़ी में एक भी आलू का अगर दाना वगैरह जैसे थोड़ा सा टाइट आलू आ गया ना, जो फोड़ा नहीं हो, तो फिर हमारी कचौड़ियाँ फटती हैं। तो इसके लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, आप घिया कस कर लो सबसे बढ़िया। घिया कस करने से ना कभी भी हमारी कचौड़ियाँ फटती नहीं है, इस चीज़ का हमारे को फ़ायदा रहता है। तो मैं तो कभी भी कचौड़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा घिया कस करती हूँ। कद्दूकस करने से यही फ़ायदा है कि बिल्कुल भी आलू जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना हार्ड नहीं होगा। तो बस अभी आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और आलू को कद्दूकस करने के बाद किचन जो जितनी फैल रही है तो इसको साफ़ करूँगी। तो देखो यही होता है कि त्यौहार है और काम वैसे रोज़ाना के इतने सारे होते हैं, तो त्यौहार पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वगैरह बनाओ तो उससे तो और भी ज़्यादा काम फैलता है। बट जब फैलता है तो फैलेगा ही, मगर करते हम किस ढंग से है, कितने अच्छे से निपटाते हैं। तो मैं कपड़े वगैरह धो आई थी बीच बीच में जाकर, जितनी देर में मेरी सब्जी वगैरह बनी है इतने में मैंने कपड़े भी धो लिए, अपनी जो बैल्कनी थी वो भी साफ़ कर ली, और चाय मैंने पूजा करने के बाद ले ली थी। और सबको चाय नाश्ता वगैरह दे दिया था। अब वही रहता है कि एक साथ हम रसोई में लगे हुए हैं तो कितने सारे काम होते हैं, वो सारे काम भी निपट रहे थे। तो अभी मैं कचौड़ी के लिए आटा गूँध रही हूँ। आटे में मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। तो बस अब इसको हथेली की सहायता से पहले मैश कर लेना है अच्छे से, और बहुत अच्छे इसमें मुक्के मारने हैं आटे में। आप लोगों को बस यही कचौड़ी का आटा हमें ज़्यादा हार्ड नहीं रखना और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूँधना है, बिल्कुल मुलायम सा। तो आटा गूँधने के लिए पहले डो को लगाकर थोड़ी देर छोड़ दें, आधा घंटे के करीब, और आधा घंटे बाद इसमें मुक्के वगैरह मारेंगे तो आटा बहुत अच्छा सा गूँध के हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ ये जो आटा है इसको मैं ऐसे ही लपेट के
ढक के कवर अप करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को जो रसोई मेरी इतनी फैली हुई है तो मैं फटाफट से रसोई को क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मुझे भी घर की सफाई करनी है। देखो, तीज त्यौहार हो या कहीं आना है जाना है, घर के काम सारे वही रहते हैं। और ये भी नहीं होता कि चलो किसी दिन कुछ कम काम हो जाए, कपड़े भी रोज़ ही हो रहे हैं, सफाई भी रोज़ ही हो रहा है, ये तो रोज़ाना के काम है। और एक भी दिन इनको नहीं करें तो हमारा घर जो जितना भी हम हाउस वाइफ स्वर्ग बनाने की कोशिश लगती हैं सुबह के टाइम, वो नरक बन जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन को साफ़ करने से पहले हमारी ड्यूटी यही है कि सबसे पहले हम बर्तन साफ़ कर ले। जब तक बर्तन साफ़ हुए रखे रहेंगे ना, तो एक ही तसल्ली सी रहती है कि इसके बाद हमें सिर्फ काउंटर टॉप और किचन की क्लीनिंग करनी है। तो तीज त्यौहार पे यही दिल करता है कि भाई कोई काम कर दे, हम तैयार होकर बैठ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम तैयार हो आ गए तो घर के काम कौन करेगा। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, मेरा तो साड़ी वगैरह पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना मेरे को पसीने आते हैं, घबराहट सी होती है। तो मैं बहुत रेयर ही साड़ी वगैरह वेयर करती हूँ। बट अभी फ़िलहाल क्या है कि जैसे थोड़ा सा ये कहते हैं ना, शरीर थोड़ा हेल्दी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ हैं, मैं ज़्यादा टाइट कपड़े या साड़ी वगैरह में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा मेरे को घबराहट सी होने लग जाती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ घर में। और अभी फ़िलहाल ये सारे जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। और फिर इसके बाद बनाना है खाना वगैरह, जो मेरे रोज़ाना के रेगुलर काम है वो। तो बस यही है कि अपने घर के कामों को कितने कम समय में, अगर टाइम कम है काम ज़्यादा है, तो उसके लिए यही है कि हमें जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं, बैठना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम फ़ोन चलाने बैठ गए या किसी से बात करने बैठ गए तो सारा जो हमारा घर के काम करने का टाइम पीरियड है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इससे तो अच्छा है आप अपने काम जो हैं वो परफेक्टली करते रहें, बिल्कुल भी ना बैठें। और अगर हाँ तबीयत ख़राब है तो बैठ भी सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरा फिर थोड़ा थोड़ा सा काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, तो काम करती हूँ। अच्छा, इधर ये ना तवे पे सुबह मैंने ब्रेड वगैरह सेकी थी, और ये तवा मेरा पता नहीं कैसा है, बहुत जल्दी एक बार ही अगर यूज़ करेंगे ना उतने में ही ये काला पड़ जाता है। तो दिन में दो दो तीन तीन बार तो ये तवा मेरा साफ़ होना ही होना होता है, क्योंकि गंदे तवे पे रोटी बनाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो बड़े बड़े से बर्तन थे ना सिंक में, जब ज़्यादा बर्तन हो जाए कभी भी आप नोटिस करना, तो आप पहले बड़े बर्तन जितने भी हों उनको धो धो के रख दो। क्योंकि सिंक में हमारे जब जगह कम पड़ जाती है, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है कि आप बर्तनों को, जो बड़े बर्तन हैं उनको धो धो कर अलग कर लीजिए। तो अभी ये सारे बर्तन मैंने जितने भी मांजे थे, अब जल्दी जल्दी से इनको धो लेती हूँ। और इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। होप करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। तो अभी फ़िलहाल ये सारा जो सिंक भर रहा है इसको भी साफ़ करना है। और गर्मी के मारे तो मेरा बस ऐसी, आज बारिश हुई है ना सुबह मॉर्निंग से, तो एक घुटन वाली गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा एक चिपचिपा मौसम, गंदा वाला मौसम हुआ है। तो इस गर्मी में घर के काम करना बहुत टफ़ है हम औरतों के लिए। और गर्मी में तो जितनी जल्दी हो सके ना, सुबह उठ के अगर जल्दी काम जिसके निपट जाए तो वही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, अभी ये सारे बर्तन लग गए हैं और इनको अब लगा ले।